जय श्री श्याम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की पूरी दिशा और दशा बदलने वाला साबित होने जा रहा है। आज मैं आपको उस महासंयोग के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी प्रतीक्षा स्वयं स्वर्ग में देवता और धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं। 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी का वो पावन दिन है जिस पर इस बार 127 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ, अद्वितीय और महाशक्तिशाली संयोग बन रहा है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की पूरी ताकत रखता है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आप पिछले काफी समय से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, कर्ज के बोझ या घर में होने वाले निरंतर कलह-क्लेश से बुरी तरह जूझ रहे हैं तो अभी रुक जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संयोग कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। यह 127 सालों का वो लेखा जोखा है जो बाबा श्याम की असीम कृपा से आपके जीवन के तमाम अंधेरों और दुखों का अंत करने के लिए धरती पर उतरा है। भाइयों, साल भर आपने चाहे कोई भी व्रत किया हो या न किया हो, कोई उपाय आजमाया हो या न आजमाया हो, कोई पूजा की हो या न की हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। इस 13 अप्रैल को आने वाली वरुथिनी एकादशी के पावन दिन पर पीली सरसों का यह विशेष गुप्त उपाय आपको किसी भी हाल में करना ही करना है। यह आपके पास अपनी दरिद्रता को जड़ से मिटाने का पूरे साल का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और आखिरी मौका है। बाबा श्याम, जिन्हें दुनिया हारे का सहारा कहती है, उन्होंने स्वयं यह संकेत दिया है कि जो भक्त इस विशेष दिव्य मुहूर्त में अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ अर्जी लगाएगा, मेरा सामरा उसे रातों रात फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाने और करोड़पति बनाने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह अटूट विश्वास और हमारे प्राचीन शास्त्रों का वो निचोड़ है जो आज मैं विशेष रूप से आपके कल्याण के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का अर्थ ही है कवच प्रदान करने वाली एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वरुथिनी यानी जो आपकी हर संकट से रक्षा करे। इस विशेष दिन पर माता महालक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के साथ साथ कलयुग के अवतारी बाबा श्याम की शक्ति 7वें आसमान पर होती है। अगर आपका चलता चलाया व्यापार अचानक ठप पड़ गया है या आपके सिर पर कर्ज का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी उतरने का नाम नहीं ले रहा, या फिर पितृ दोष के कारण आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर बिगड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 13 अप्रैल का यह ऐतिहासिक दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन किया गया पीली सरसों का यह गुप्त प्रयोग मात्र 24 घंटे के भीतर आपको वो बड़ा चमत्कार दिखाएगा जिसकी आपने अपने सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। मेरे प्यारे भक्तों, उपाय की पूरी विधि विस्तार से बताने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही छोटी और प्रेम भरी विनती करती हूँ। यदि आप भी बाबा श्याम के सच्चे प्रेमी हैं, उनके चरणों की धूल हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो अभी इसी वक्त अपने इस चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाबा के प्रति अपनी हाजिरी के रूप में एक लाइक जरूर दें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और समर्पण के साथ लिखिए, जय श्री श्याम, बाबा मेरे घर की गरीबी और कंगाली को हमेशा के लिए दूर करो। याद रखिएगा, आपका यह एक छोटा सा कमेंट सीधे खाटू दरबार की पवित्र चौखट पर दर्ज हो रहा है। बाबा तो केवल भाव के भूखे हैं और आपका यह छोटा सा कदम आपकी अटूट श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कलयुग में बाबा श्याम साक्षात देव के रूप में विराजमान है। 13 अप्रैल को जब आप पीली सरसों की मात्र एक मुट्ठी लेकर यह दिव्य उपाय करेंगे, तो आप अनजाने में ही सीधे उस ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाएंगे जो धन,
ऐश्वर्य और सौभाग्य को अपनी ओर खींचती है। अक्सर लोग समझते हैं कि गरीबी केवल रुपयों पैसों की कमी होती है, लेकिन असल में गरीबी बुद्धि और अच्छे सौभाग्य की कमी भी होती है। पीली सरसों, जिसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, इसके भीतर नकारात्मकता को सोखने की ऐसी गजब की शक्ति होती है जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में भरपूर मेहनत के बाद भी धन क्यों नहीं टिकता? अक्सर हमारे घर की मुख्य चौखट पर कुछ ऐसी अदृश्य बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां डेरा जमा लेती हैं, जो माता लक्ष्मी जी के शुभ प्रवेश को बार बार रोकती हैं। लेकिन 127 साल बाद बनने वाला यह विशेष नक्षत्र योग उन सभी बाधाओं को एक झटके में भस्म कर देने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, अब उस अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली विधि को बहुत ही ध्यान से विस्तार पूर्वक सुनिए, जिसे आपको 13 अप्रैल की पावन शाम को संपन्न करना है। इस उपाय को करने का जो सबसे उत्तम और फलदायी समय बताया गया है, वह है सूर्यास्त के ठीक बाद का समय, जिसे हमारे धर्म में गोधूली बेला कहा जाता है। यह वही पवित्र समय है जब दिन और रात का मिलन होता है और कहा जाता है कि इस समय साक्षात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए निकलती हैं। आपको करना यह है कि सबसे पहले स्वयं को पूर्णतः शुद्ध करें, स्नान करें और यदि संभव हो तो स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में जहां भी आपने बाबा श्याम की सुंदर मूर्त या तस्वीर स्थापित की है, उनके सामने आसन बिछाकर प्रेम से बैठ जाएं। बाबा के सामने शुद्ध देशी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक की लौ में 2 साबुत लौंग डाल दें। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली में ठीक 1 मुट्ठी पीली सरसों के दाने ले लीजिए। अब अपनी मुट्ठी को मजबूती से बंद करें और अपनी दोनों आंखें मूंदकर बाबा श्याम के उस मनमोहक स्वरूप का ध्यान करें, जिसमें वे अपने हाथों में 3 बाण और मोरछड़ी धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब आपको एक अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी मंत्र का मानसिक जाप करना है, जो इन निर्जीव सरसों के दानों को दिव्य ऊर्जा से जागृत कर देगा। वह मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। मेरे भाइयों, इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार या संभव हो तो 108 बार जाप करना है। जाप करते समय अपने मन में पूरी गहराई से यह महसूस करें कि बाबा श्याम की दिव्य ज्योति और उनकी शक्ति आपकी मुट्ठी में रखे सरसों के दानों में समाहित हो रही है। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो अपनी मुट्ठी पर धीरे से 3 बार फूंक मारें और बाबा के चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करें कि हे कलयुग के अवतारी, हे शीश के दानी, मेरे घर से कंगाली और दरिद्रता को हमेशा के लिए बाहर निकालो और मेरे जीवन में सुख, शांति और अखंड समृद्धि का वास कराओ। अब आता है इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य भाग, जिसे आपको बहुत ही सावधानी से करना है। इन अभिमंत्रित सरसों के दानों को अब आपको 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। पहले हिस्से के दानों को एक छोटे से लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े की पोटली में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी, अलमारी, दुकान के गल्ले या उस गुप्त स्थान पर रख दें जहां आप अपनी जमा पूंजी, गहने और जरूरी कागजात रखते हैं। यह दाने वहां एक अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे और आपके धन में निरंतर बरकत करते रहेंगे। दूसरे हिस्से के दानों को आपको अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोनों में धीरे धीरे छिड़क देना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण देवताओं और सकारात्मक शक्तियों का निवास स्थान होता है। यहाँ पीली सरसों छिड़कने से पुराना पितृदोष भी शांत हो जाता है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और खुशहाली का संचार होने लगता है। अब बचा हुआ तीसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा, जिसे आपको स्वयं अपने हाथों से संभालना है। इसे लेकर आप अपने घर की मुख्य चौखट यानी मेन गेट पर चले जाएं। शाम के उस समय जब हल्का अंधेरा होने लगे,
इन दानों को अपने हाथ में लेकर अपने सिर से 7 बार वारें। ध्यान रहे, आपको इसे उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज वारना है। वारते समय अपने मन में उन सभी कष्टों, बीमारियों, कर्ज और शत्रुओं का नाम ले जिनसे आप हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं। इसके बाद बिना किसी से बात किए इन दानों को अपने घर की दहलीज से बाहर की ओर बाईं दिशा में पूरी शक्ति से फेंक दें। फेंकने के तुरंत बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है और सीधे अपने घर के अंदर आ जाना है। विश्वास मानिए, यह छोटी सी क्रिया आपके घर के ऊपर वर्षों से लगे हुए दुर्भाग्य के उस भारी ताले को हमेशा के लिए तोड़ देती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 13 अप्रैल की यह रात आपके जीवन की कोई साधारण रात नहीं है। इतिहास गवाह है कि 127 साल पहले जब ग्रहों की ऐसी ही विशेष चाल और ऐसा ही संयोग बना था, तब भी पीली सरसों के इसी गुप्त प्रयोग ने हजारों निर्धन लोगों की तकदीर को पलक झपकते ही बदल दिया था। अगर आपके बनते हुए काम अंतिम समय में आकर अचानक बिगड़ जाते हैं या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है जिसके कारण बरकत रुक गई है, तो यह उपाय आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। सांवरा सेठ बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। वे कभी नहीं देख सकते कि उनका कोई भक्त रात को भूखा सोए या तंगी के कारण आंसू बहाए। लेकिन उनकी कृपा पाने की मात्र एक ही शर्त है, और वह है आपका अटूट विश्वास। बिना किसी संदेह या शक के इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करें। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए, क्योंकि यही वह समय है जब आपकी पुकार खाटू के दरबार में गूंजने वाली है। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के पावन पर्व पर अन्नदान, वस्त्र दान और दीप दान का अपना एक अलग ही विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन पीली सरसों का यह विशिष्ट प्रयोग विशेष रूप से आपकी आर्थिक तंगी और दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सदियों से आजमाया हुआ है। क्या आपको व्यापार में लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है? क्या आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं? तो घबराइए मत, बस थोड़े से अभिमंत्रित पीली सरसों के दाने अपने व्यापार स्थल या दुकान की दराज में भी चुपचाप रख दें। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि मात्र 24 से 48 घंटे के भीतर ग्राहकों की आमद अचानक बढ़ जाएगी और वर्षों से रुका हुआ धन भी वापस मिलने के प्रबल योग बनने लगेंगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि यह स्वयं बाबा श्याम का प्रताप है, जो हारे हुए इंसान को भी जीत का स्वाद चखा देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा यह प्यारा परिवार भक्ति और आस्था हमेशा से आपके कल्याण के लिए ऐसे ही प्राचीन और सिद्ध उपाय खोजकर लाता रहा है। हमारा एक ही पवित्र उद्देश्य है कि वर्ष 2026 तक भारत के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस दिव्य जानकारी और इस वीडियो को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने कम से कम 10 सच्चे दोस्तों, रिश्तेदारों और उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें जहां लोग आज भी अपनी गरीबी और परेशानियों से लड़ रहे हैं। याद रखिए, पुण्य कमाना भी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, और जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला सोचते हैं तो बाबा श्याम आपका भला सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि बाबा श्याम की अगली विशेष कृपा की सूचना आपसे कभी भी छूट न जाए। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, मेरी इस बात को अपने दिल में गांठ बांध लीजिए कि 13 अप्रैल का यह 127 साल वाला दुर्लभ महासंयोग दोबारा आपके इस वर्तमान जीवन काल में कभी लौटकर नहीं आएगा। समय एक बार हाथ से फिसल गया तो फिर पछतावे और आंसुओं के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसलिए अभी से ही शुद्ध पीली सरसों का इंतजाम करके रख लें। इस उपाय को करते समय पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखें
किसी को भी पहले से बताकर या बीच में टोक लगवाकर इस उपाय की शक्ति को कम न होने दें। अपनी श्रद्धा और अपने कर्म को गुप्त रखें। इसका जो दिव्य परिणाम होगा उसे तो पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। बाबा श्याम तो वो महान देव हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दान कर दिया था और बदले में भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम और कलयुग का राज्य दिया। तो क्या ऐसे दयालु बाबा आपकी छोटी सी आर्थिक तंगी को दूर नहीं करेंगे? वे अवश्य करेंगे, बस आपको पूरे मन से उन्हें पुकारना होगा। जब आप अपने घर की चौखट पर खड़े होकर उन सरसों के दानों को बाहर फेंकेंगे तो उस पल यह दृढ़ महसूस कीजिएगा कि आपकी बरसों पुरानी बीमारियां, आपके सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज का बोझ और आपके मन की सारी बेचैनी उन सरसों के दानों के साथ आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई है। घर के भीतर वापस आते समय आपके मन में केवल और केवल बाबा का नाम गूंजना चाहिए। आप देखेंगे कि आने वाले 24 घंटों के भीतर आपको जीवन में कोई न कोई ऐसा शुभ संकेत या चमत्कार अवश्य दिखाई देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तब आप स्वयं इस वीडियो के नीचे आकर खुशी के साथ कमेंट करेंगे कि दीदी, बाबा ने मेरी सुन ली, मेरा चमत्कार हो गया। बाबा की कृपा अटूट और अनंत है, बस जरूरत है तो आपके द्वारा उठाए गए एक छोटे से विश्वास भरे कदम की। मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति और अटूट विश्वास की इस लंबी और सुखद यात्रा में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपका यह पूरा भक्ति और आस्था परिवार हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। 13 अप्रैल की इस वरुथिनी एकादशी को अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाएं। इस दिन का एक एक क्षण, एक एक मिनट बहुत कीमती है। याद रखें, जो इंसान एक बार सच्चे मन से सांवरे के दरबार में झुक जाता है, उसे फिर सारी उम्र दुनिया के किसी भी इंसान के सामने हाथ फैलाने या झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर देर किस बात की? उठिए, अपनी श्रद्धा की कमर कस लीजिए और इस पावन और सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाइए। एक बार फिर से पूरे प्रेम, उल्लास और जोश के साथ बोलिए, जय श्री श्याम। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। मिलते हैं अगले विशेष वीडियो में एक और अद्भुत, चमत्कारी और सिद्ध जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाबा श्याम की असीम कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर निरंतर बरसता रहे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि से परिपूर्ण रहें। जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।